क्यों कोई जन्म से ही सुख, पैसा और सुविधा पाता है और कोई संघर्ष, अभाव और दर्द? क्या यह सिर्फ भाग्य है या इसके पीछे कोई अदृश्य नियम है जो दिखता नहीं पर काम करता है? हिंदू दर्शन कहता है जन्म संयोग नहीं, कर्म का परिणाम है। काम यह शरीर नहीं है, यह शरीर तो कपड़े जैसा है, आज पहन लिया कल बदल जाएगा, लेकिन आत्मा वह कभी नहीं मरती। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, वह सिर्फ शरीर बदलती है जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है। इसका मतलब ये है कि हम पहली बार इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं, हम पहले भी यहाँ आए हैं, किसी और रूप में, किसी और परिस्थिति में, जो पिछले जन्मों से यहाँ तक आए हैं। इन्हें ही कर्म कहा जाता है। लेकिन कर्म सिर्फ हमारे किए गए कार्य नहीं है, कर्म एक ऊर्जा है। कर्म हमारे विचारों में है, हमारी नीयत में है, हमारी भावनाओं में है। कभी कभी हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते पर अपने मन में उसे बुरा चाह लेते हैं, वह भी कर्म है। कभी हम दूसरों के लिए बिना कहे अच्छा चाहते हैं, वह भी कर्म है। इसीलिए हिंदू दर्शन कहता है कर्म का फल कर्म जैसा नहीं मिलता, कर्म के भाव जैसा मिलता है। हर आत्मा सीखने के लिए जन्म लेती है और हर जन्म में सीख अलग होती है। कुछ लोग कठिन जीवन में जन्म लेते हैं क्योंकि आत्मा को धैर्य सीखना होता है। कुछ लोग धन संपत्ति में जन्म लेते हैं क्योंकि आत्मा को देने की कला सीखनी होती है। कुछ लोग रिश्तों में टूटते हैं क्योंकि आत्मा को प्रेम और क्षमा सीखनी होती है। कुछ लोग बार बार असफल होते हैं क्योंकि आत्मा को अहंकार छोड़ना होता है। जीवन में जो भी हो रहा है ये वह दंड नहीं है, वह शिक्षा है। बहुत लोग पूछते हैं अगर भगवान है तो दुख क्यों? उत्तर सरल है, दुख आत्मा को नहीं तोड़ता, दुख आत्मा को जगाता है। दुख हमें सतह से भीतर ले जाता है, दुख हमें सवाल पूछने पर मजबूर करता है। दुख हमें यह समझाता है कि जीवन सिर्फ बाहरी चीजों की तलाश नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। अगर जीवन में सब कुछ आसान होता तो आत्मा कभी विकसित नहीं होती। इसीलिए हम जन्म लेते हैं बार बार जब तक सीख पूरी न हो जाए। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कर्म बदला जा सकता है। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म हमारे भविष्य को बना रहा है। जब हम क्रोध की जगह समझ चुनते हैं कर्म बदलता है। जब हम नफरत की जगह क्षमा चुनते हैं भविष्य बदलता है। जब हम शिकायत की जगह कृतज्ञता चुनते हैं ऊर्जा बदल जाती है। और जब हम बिना अपेक्षा के किसी के लिए अच्छा करते हैं वह आत्मा को ऊपर ले जाता है। हिंदू धर्म हमें यह शक्ति देता है कि हम अपने अगले जन्म की दिशा बदल सकते हैं। आज हम जैसे सोचते हैं, जैसे कर्म करते हैं, वही हमारी आत्मा की अगली यात्रा तय करेगा। और शायद आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपकी आत्मा तैयार है जागने के लिए। जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करें क्योंकि वह आपको बदलने आया है। आप सिर्फ शरीर नहीं है, आप वह चेतना है जो अनुभव कर रही है, जो सीख रही है, जो विकसित हो रही है। आप बस एक पल दिल में शांति लाएं और खुद से धीरे से पूछें मैं इस जन्म में क्या सीख रहा हूँ। अगर आपको यह वीडियो सुनते हुए महसूस हुआ हो कि यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आपकी आत्मा की याद है तो कमेंट में बस लिखिए मैं जाग रहा हूँ।